अगर शिक्षकों को अवहेलना कर रही है सरकार तो समझिए कि दिव्यांग बच्चों को अवहेलना कर रही है। ये पीएचडी करके और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं जो सामान्य शिक्षकों से लाख गुना हम लोग ज़्यादा ट्रेनिंग किए हैं। एक ब्लॉक में लगभग 100 से 120 विद्यालय होते हैं और वहाँ दिव्यांग बच्चों की संख्या 350 से 500 एवरेज है। सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम मुझे दे दिया गया। सरकार हम लोगों के बारे में सोच। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको दिखा रहे थे सबसे पहले कि जो आप सामने भीड़ देख रहे हैं वो किसी एक या दो जिलों से नहीं, बिहार के तमाम 38 जिलों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि कहाँ से आए हैं आप और धरना देने का जो कारण था वो क्या। धरना देने का आप लोग को स्वागत है, न्यूज़ वाले चैनल वालों को आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोग को। और धरना देने का कारण है कि हम लोग दिव्यांग बच्चों को शिक्षक हैं। विगत 18-20 वर्ष से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से अल्प मानदेय पर हम लोग सरकार के यहाँ सामंजन की बात चल रही है। हम लोग प्रत्येक जिला के विभिन्न जिले से आए हुए हैं। पूरे बिहार भर के जिले से 1000 लोग इसमें पोस्टेड है। सारे लोगों को सरकार सामंजन करे, प्रशिक्षित है। हम लोग दिव्यांग बच्चों को टीचर हैं, दिव्यांग बच्चे के सब लोग पढ़ाते हैं। बीएड, एमएड, डिग्री, डिप्लोमा लेकर के आरसीएम रजिस्ट्रेशन करके। सरकार तो बोलती है कि जो दिव्यांग बच्चों के जो शिक्षक होते हैं उनको हम सराहना बहुत देते हैं, तो बस कहने का अर्थ है कि सराहना ही देंगे आप। सराहना सिर्फ देती रहती है वो मुंह से, लेकिन दिव्यांग बच्चों को सराहना नहीं, बच्चों को अवहेलना कर रही है। साथ साथ अगर शिक्षकों को अवहेलना कर रही है सरकार तो समझिए कि दिव्यांग बच्चों को अवहेलना कर रही है। और सरकार अभी तक दिव्यांग शिक्षकों को, दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों को अभी तक परमानेंट नियुक्ति नहीं कर पाई। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं विगत 18 से 20 साल से। मैं तो 33 साल से इसमें काम कर रहा हूं, लेकिन दुखद बात है कि आने वाले पीढ़ी को परेशानी न झेलना पड़े। सरकार 7200 सीट निकाल रही है, 7200 सरकार, उसमें हम लोग को सामंजन कर दे, सारे लोगों को सामंजन कर दे, उसके सब अर्हता हम लोग पूरा करते हैं। बीएड, एमएड, डिग्री, डिप्लोमा पढ़ाने की सक्षम है। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि सरकार, एक ही उद्देश्य है कि 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित, मानसिक, मूक बधिर, शारीरिक मिलाकर के 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को सर्वेक्षण पूरा बिहार भर में हुआ है। करीब 4 से 5 लाख दिव्यांग बच्चे हैं और सारे दिव्यांग बच्चों को ये लोग देखते हैं। स्कूल के मुख्य धारा से हम लोग जोड़ते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उनके सारे एक्टिविटी का काम करते हैं। सारे जो है शिक्षक है दिव्यांग बच्चों के शिक्षक, दिव्यांग बच्चों के शिक्षक, सामान्य शिक्षक है। सामान्य बच्चों को, सामान्य शिक्षकों को हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। जो नॉर्मल टीचर हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और स्कूल का हम लोग निरीक्षण भी करते हैं। सरकार निरीक्षण भी करवाती है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति हम लोग को नहीं कर पाई सरकार। लेकिन हम लोग अस्थायी नियुक्ति के लिए बैठे हैं यहाँ धरना में, और जिसमें हम लोग लाठी डंडे भी खाएंगे, लेकिन जरूर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोग अनुरोध करेंगे। हमारी अध्यक्ष महोदय देखिए, वो मनोज जी बैठे हैं, ये उपाध्यक्ष है, ये हमारे टीचर है। सब लोग ट्रेन टीचर हैं और योग्य हैं, बिल्कुल योग्य टीचर लोग हैं और शिक्षित हैं, योग्य हैं, फिर भी धरना पर बैठना पड़ रहा है। देखिए ये लोग पीएचडी करके, हम तो पीएचडी नहीं है, लेकिन ये पीएचडी करके और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं जो सामान्य शिक्षकों से लाख गुना हम लोग ज़्यादा ट्रेनिंग किए हैं। और ज़्यादातर काम करने के बाद भी सरकार हम लोग को अभी तक विगत 20 सालों में सरकार का कानून है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग का, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर के बावजूद भी नहीं सरकार अभी तक हम लोग को सामंजन कर पाई। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में, आने वाली फ्यूचर में, बहाली में हम लोग को सरकार सामंजन करे, बड़ी कृपा होगी। महोदय एसीएस पाठक सर हैं जो अभी मुख्य सचिव हैं, और शिक्षा सचिव हैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं, निदेशक महोदय हैं शिक्षा विभाग के बिहार सरकार के, उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग को सामंजन करे, बचे हुए सीट पर अन्य टीचरों को नियुक्ति कर। मांग हमारी है कि जब 16 वर्षों से सेवा बिहार सरकार को दे रहे हैं तो अब उम्र के अंतिम पड़ाव पे कहाँ जाएंगे। पहले तो आप कहते थे कि हमारे पास ऐसा कोई पद नहीं है, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने पद का सृजन कर लिया है और उसकी नियुक्ति होने वाली है, तो हमारा कहना है कि जो हमारे लगभग 1037 लोग हैं जो 16-17 वर्षों से काम कर रहे हैं आप ही के घर में, तो हमारा आप सामंजन करिए और शेष सीटों पे आप नई नियुक्ति करिए।
जहां पर शिक्षा को लेकर बार बार बिहार सरकार दावा करती है, खुद शिक्षा मंत्री दावा करते हैं कि हमने शिक्षा को बहुत उच्च स्तर पर हमने लाने का जो है कोशिश किया और प्रयास के साथ साथ हमने वो उस चीज़ को पूरा भी कर दिया। वहीं पर दिव्यांग बच्चों के जो शिक्षक हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी रहती है वो हम सब जानते हैं और उन्हें भी आज धरना स्थल पर बैठना ही पड़ा। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के अपने दावे होते हैं, उनके दावों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मूलभूत जो प्रश्न है कि आप रिजर्वेशन देते हैं 4%, किसको? दिव्यांग बच्चों को। जब बच्चा पढ़ेगा तब ना 4% रिजर्वेशन का हकदार होगा। एक ब्लॉक में लगभग 100 से 120 विद्यालय होते हैं और वहाँ दिव्यांग बच्चों की संख्या 350 से 500 एवरेज है। और काम करने वाले दिव्यांग बच्चों पे कौन लोग हैं? तो किसी ब्लॉक में 1, किसी ब्लॉक में 2। चूँकि RCI के रजिस्टर्ड लोग ही और बीएड स्पेशल या स्पेशल एजुकेशन में जो डिग्रीधारी हैं वही दिव्यांग बच्चों पर काम कर सकते हैं। लेकिन जब समावेशी शिक्षा की बात होती है तो हुआ कि सामान्य बच्चे के साथ दिव्यांग बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाएगा कौन? एक विशेष शिक्षक या 2 विशेष शिक्षक। आप कल्पना करिए कि क्या सारे बच्चों पर जा सकता है? जो बच्चा विद्यालय नहीं जा सकता उसके घर में भी होम बेस्ड एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया। तो सरकार ने अपने बचाव में किया क्या है? नजरअंदाज नहीं, अपने बचाव में भी सरकार बहुत चालाक है। एक सवाल है कि नजरअंदाज बात पूरी हो जाए जरा, कि चूंकि सामान्य शिक्षक दिव्यांग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ये RCI का एक्ट कहता है कि अगर सामान्य शिक्षक पढ़ाता है तो 6 महीने की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना। जैसे डॉक्टर अब मुझे क्या किया गया कि सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम मुझे दे दिया गया और उस प्रशिक्षण की आड़ में सरकार कहती है कि नहीं, हमारे पास प्रशिक्षित लोग हैं, उनसे हम दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का प्रावधान करेंगे। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया उस निर्णय के आलोक में हर राज्य में पद सृजन का काम हो रहा है। यहाँ भी पद सृजन हुआ है, लगभग 7,500 पद का सृजन हुआ है, जबकि यह पद अभी भी धोखा है दिव्यांग बच्चों की संख्या के अनुरूप। चूँकि अनुपात जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने वह 10:1 और 15:1 का है, मानक 30:1 का नहीं है दिव्यांग बच्चों में। इसके बावजूद भी सरकार अब 10 लाख नौकरी देने का दावा करे, 1,20,000 शिक्षक की नियुक्ति करके पीठ थपथपा रही हो, तो पुराने लोगों को भी ट्रेनिंग हम ही देते थे और आज भी ट्रेनिंग हम ही देंगे 1,20,000 को। बावजूद हमारी अनदेखी क्यों हो रही है? सबसे ऊपर रखा जाता है, शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया जाता है और उन्हीं शिक्षकों पर जुलाई में लाठीचार्ज कर दी जाती है और वही शिक्षक धरना स्थल पर आकर भी धरना देते हैं। तो इसे आप किस तरह? जो हम लोग सामान्य शिक्षक नहीं है, सामान्य शिक्षक से 1 लाख गुना ऊपर के इंसान है। जैसे डॉक्टर जो है प्रैक्टिस MBBS MS करके और प्रैक्टिस करता है रजिस्ट्रेशन करा करके, उसी तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन है हम लोग का भारत सरकार के यहाँ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, वही पढ़ा सकता है, वही दिव्यांग बच्चों को देख रेख करने का उसी का राइट है, उसी का अधिकार है। अन्यथा वो जेल जाएगा। जो सामान्य लोग पढ़ाएंगे दिव्यांग बच्चों को, सामान्य टीचर, वो जेल जाने का अधिकारी है। ना समझ सरकार, बेवकूफ़ सरकार कहना पड़ता है, नहीं कहना चाहिए। ACS पाठक सर को समझना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही पढ़ाने का अधिकारी है। हम लोग सामान्य शिक्षक नहीं है। सामान्य शिक्षा के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है हम लोग का। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग को रजिस्ट्रेशन है। जैसे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तब तक वो दवा नहीं लिख सकता है, उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसी तरह से हम लोग का अधिकार है पढ़ाने का, अन्यथा पढ़ाने का दूसरे का अधिकार नहीं है। उसको बच्चे को समाचार लेने का अधिकार नहीं है हम लोग के अलावा, क्योंकि हम लोग का प्रशिक्षण हुआ है। निष्कर्ष की तो आपको क्या लगता है कि निष्कर्ष निकलेगा, धरना जारी रहेगा? देखिए, निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है हमसे वार्ता भी करेगी, क्योंकि हम ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जो सरकार को करने में समस्या हो। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग जो है 17 वर्षों से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। उन बच्चों को हम लोग सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, असेसमेंट कराते हैं
उनको जो है डिसेबिलिटी संबंधी सारी सुविधाएं दे करके स्कूल से जोड़ते हैं। स्कूल से जोड़ने के बाद हम सामान्य टीचर को ट्रेनिंग देते हैं और सामान्य टीचर ट्रेनिंग देने के बाद सारे दिव्यांग बच्चों को हम लोग जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन सपोर्ट भी करते हैं। तो 17 वर्षों से कार्य करते करते जो है अभी हम लोगों का न कोई मानदेय बढ़ा, न सर्विस कोई इलाज बना, न सर्विस का कोई रूल बना। हम लोग जो है विगत कई वर्षों से डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार हम लोगों के बारे में सोचेगी, क्योंकि इस समय वर्तमान में हमारे अपर मुख्य शिक्षा निदेशक AK पाठक सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार अफसर हैं और मुझे उनसे उम्मीद है कि हम लोगों के लिए सामंजन जरूर करेंगे, क्योंकि इसके पूर्व में हम लोगों ने स्ट्राइक किया था। पूर्व SPD ने भी रिकमेंड किया है कि ये लोग इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, इनका जो है सरकार चाहे तो सामंजन कर सकती है। जब उनके जो है सरकार आला अधिकारी सरकार के ही लोग कह रहे हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतने दिवस कार्य कर रहे हैं, हमारा सामंजन हो तो आगे करने में मुझे नहीं लग रहा कोई समस्या होगी और सरकार को करना भी चाहिए और उम्मीद है कि जो है सरकार करेगी। तो इस वक्त हम मौजूद थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि जितने दिव्यांग बच्चों के जो शिक्षक होते हैं वो यहाँ पर आकर गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। जुलाई की बात करें तो जो सामान्य शिक्षक थे उन पर लाठीचार्ज की गई थी, उसके बाद से ही धरना स्थल भरा पड़ा रहता है शिक्षकों को लेकर, चाहे सामान्य शिक्षकों की बात हो या फिर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक जिन्हें अलग ही दर्जा दिया जाता है उनकी बात हो। एक बार आप फिर से आपको भीड़ दिखा देते हैं कि बिहार के तमाम 38 जिलों से जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक धरना दे रहे हैं वो अपनी मांग को लेकर अभी भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जो आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है इनके तरफ से और वो तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी बात ना सुनती है। और इनकी बात क्या है, इनकी मांग क्या है, वो आप साफ तौर पर विजुअल में सुन सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।